Sharad Kelkar as Baji Prabhu Deshpande, Subodh Bhave as Chhatrapati Shivaji Maharaj, Amruta Khanvilkar as Sona Bai Deshpande, and Sayali Sanjeev as Maharani Sai Bai Bhosle. Okay, so now I'm gonna hand over to you, sir, so that you can tell us about the movie, about your experience. Thank you. हिंदी में, मराठी में, इंग्लिश में, किसमें? हिंदी में। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू और आगे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया, थक गया है आदमी। बट बहुत अजीब सा लग रहा है, पहले तो बताऊँगा मुझे। मैं कई बार दिल्ली आया हूँ, कई बार ऐसे आप लोगों से मिला हूँ, कोई ना कोई हमेशा बाजू में होता था जो जिसको हम सपोर्ट कर रहे होते थे। आज अकेला बैठा हूँ, बहुत अजीब लग रहा है, बट एक अलग फीलिंग है और आप लोग हैं सब लोग तो शायद बयान भी कर सकता हूँ। एक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है, स्पेशली आज के टाइम पे। हम सब जो नॉर्थ में रहते हैं, मैं भी नॉर्थ में पला बड़ा हूँ, ग्वालियर से हूँ, छत्तीसगढ़ की पैदाइश है मेरी। और कहीं ना कहीं हमारी टेक्स्ट बुक में ना, जब आप हिस्ट्री की बात करते हैं तो एक चैप्टर होता है छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, बस उतना ही होता है, उसके अलावा ज़्यादा किसी ने पढ़ा नहीं है। जो अध्ययन करता है शायद उसने किया, अदरवाइज नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए तो ज़्यादा होता नहीं है। अलग अलग वीरों की अलग अलग कहानियाँ होती हैं। मैं जब मुंबई पहुंचा 20 साल पहले, फिर समझना शुरू किया कि यार यहाँ महाराष्ट्र में सब छत्रपति शिवाजी महाराज को भगवान क्यों मानते हैं, या उनके लिए भगवान जैसे क्यों हैं। उनकी कहानियाँ पढ़ना शुरू की, उनके बारे में जानना शुरू किया। समझना बहुत मुश्किल है उनको, लेकिन इतना कहना चाहूँगा कि एक आदमी का विचार उनके जाने के कई सौ सालों तक भी लोगों को प्रोत्साहित करता रहा स्वराज्य के लिए। सोचिए कितनी बड़ी बात होगी कि एक 50 साल के जीवन काल में उन्होंने वो किया जो आज तक हम सबको इंस्पायर कर रहा है स्वराज्य के लिए। तो बहुत अथाह है वो इतिहास, जिसको ना सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश भर में बताना जताना बहुत ज़रूरी था। तो एक कोशिश की है हर हर महादेव के माध्यम से, और हर हर महादेव एक ऐसा नारा है, ऐसा स्लोगन है जो शायद पूरे हिंदुस्तान में बड़े जोश के साथ बोला जाता है। सही है ना? ऐसे कोई नहीं हो जिन्हें हर हर महादेव नहीं पता हो या ये क्या है। तो कहीं ना कहीं उसका सबके अंदर एक भावना वो है हर हर महादेव की। जहाँ भी आप जोश दिखाना चाहते हैं वहाँ हर हर महादेव बोलते हैं। मराठा रेजिमेंट का स्लोगन है हर हर महादेव। तो कहीं ना कहीं छत्रपति शिवाजी महाराज की एक सोच है जो लोगों के अंदर जोश जगाती है स्वराज्य के लिए, उसकी कहानी है हर हर महादेव। उनके कई सारे सेनापति रहे, कई सारे साथीदार रहे, उनमें से एक थे बाजी प्रभु देशपांडे जी। उनकी हमने कहानी चुनी है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत सारी बातें हैं जो लोगों को नहीं पता है, और वो इतिहास है जो लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। ये उस समय की बात है जब छत्रपति शिवाजी महाराज भी नहीं बने थे और छत्रपति भी नहीं थे। वो शिवाजी शाहजी भोसले थे। एक सोच थे जो 350 सालों से गुलामी की जंजीरों में बंधे लोगों को जगाना चाहते थे स्वराज्य के लिए। क्योंकि आप देखिए ना, आप खुद अभी आप अगर 1 घंटा बैठेंगे यहाँ पर, जब उठने की कोशिश करेंगे तो पैर थोड़ा सुन्न हो चुका होगा, शायद उठने के लिए कष्ट करने पड़ेंगे। ऐसे ही वो लोग थे जो 350 सालों से बस जी रहे थे अपने ही गांव में, अपने इलाकों में, कि भाई मेरा परिवार है, मेरा कुनबा है, मेरा एक कुछ गाँवों का एरिया है जहाँ मैं खुश हूँ, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे टैक्स देना है, कर देना है, ठीक है, जैसा है वैसा चल रहा है। जो आज हमारी स्थिति भी है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। किसी को परिवर्तन की ना इच्छा थी, ना कोई इरादा था, ना कोई जोश था। वहाँ एक ऐसा व्यक्ति आता है जो बोलता है नहीं, हमें स्वराज्य चाहिए। तो सबसे पहले क्या होगा, उसका विरोध किया जाएगा कि भाई क्यों, अच्छे खासे बैठे हैं, जी रहे हैं, क्या जरूरत है, क्यों है तुम्हारे लिए यार, हम ठीक है अपने जगह पे यार, परिवार है, बच्चा बीवी सब ठीक है, हमें अपना परिवार देखना है, हमें कुछ और नहीं देखना है। तो ऐसे ही एक किरदार थे बाजी प्रभु देशपांडे। बहुत वीर थे, महायोद्धा थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो बंधे हुए थे अपने उस छोटे से एक एरिया में। मुझे यहीं ठीक हूँ, मुझे क्या करना है। फिर शिवाजी महाराज ने उन्हें वो समझाया जो आज हर हिंदुस्तानी को समझने की जरूरत है
स्वराज्य की वैल्यू, तो स्वराज्य की जो कीमत है वो उन्हें समझाई गई, और फिर कैसे उन्होंने महाराज का साथ दिया। और हमने एक फिल्म देखी है 300, शायद बहुत लोगों ने देखी होगी। उसके बारे में कोई तथ्य है कि नहीं मुझे पता नहीं है, शायद नहीं है कोई तथ्य, इट्स कैन बी फिक्शनल, बट इस कहानी के तथ्य और सारे प्रूफ्स हैं कि 300 मावड़ों ने, जिनका नेतृत्व बाजी प्रभु देशपांडे ने किया, उन्होंने एक घाटी के अंदर 12,000 सिद्धि के सैनिकों को, जो मुगलों के साथ थे, उन्हें रात भर रोक के रखा ताकि छत्रपति शिवाजी महाराज विशालगढ़ के किले पे पहुंचे और उस पर फतह करें। ये कहानी है। हम सब जानते हैं जब भी हम पीरियड फिल्मों की बात करते हैं तो एक कॉन्टेक्स्ट आता है कि वॉर फिल्म होगी, एक बड़ा युद्ध होगा बड़ा सा, और ऐसा वो तो चलिए है फिल्म के अंदर, बट एक कहानी है उस संवाद की, उस विचार की, जो छत्रपति शिवाजी महाराज बाजी प्रभु देशपांडे जी के माध्यम से अपने सारे मावड़ों को, मावड़े बोलते हैं हम लोग, जो उनके अनुयायी हैं, जो उस एरिया के लोग हैं, जो उस पूरी जनता को देना चाहते हैं। तो ये फिल्म उस विचार के बारे में है, जो कि है हर हर महादेव। मेरा नाम गौरव है। हाय गौरव। मुझे पता नहीं क्यों माइक दिया है, मुझे लगता नहीं उम्मीद है। मेरा नाम गौरव है, मैं हाय गौरव। न्यूज़रूम पोस्ट से हूँ। और सबसे पहले तो नमस्कार है इन दोनों ही चरित्रों को, जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया। जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा, मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि जो आप किरदार कर रहे हैं ऐसे महान सेनानी का, और जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, आपकी फिल्म के माध्यम से इन दोनों किरदार से हमारे जो दर्शक नहीं जानते हैं उन्हें क्या सीखने को मिलेगा। और दूसरा सवाल है, ये जो पहाड़ दिख रहे हैं, ये जो दर्रे हैं विशाल, उनके बीच में जो शूटिंग किया है उसमें कितनी कठिनाइयाँ, कितनी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा, या फिल्म को करते वक्त क्या परेशानियाँ? मैं पहला सवाल का जवाब देता हूँ कि मैंने जैसे ही कहा, सबने पढ़ा है, सब जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज को, लेकिन आज भी हिंदुस्तान में अधिकांश लोग कई बार सिर्फ शिवाजी बोलते हैं, कोई छत्रपति शिवाजी महाराज पूरा नाम लेता नहीं है, क्योंकि वो जानते नहीं है उनके बारे में, वो कौन थे, उन्होंने क्या किया इस देश के लिए। कई सारे आपने देखोगे इंस्टाग्राम पे ऐसे पेजेस आते हैं जहाँ हिंदुस्तान के नक्शे में हर तरफ ग्रीन होता है, और फिर शिवाजी महाराज का एक विजुअल आता है और वो पूरा ग्रीन एक भगवे में तब्दील हो जाता है धीरे-धीरे। तो कहीं ना कहीं उस सोच का परिणाम है जो उन्होंने लोगों के अंदर जगाई, जो दबे हुए थे, अपने ही जिंदगी में जूझ रहे थे, कुछ उद्देश्य नहीं था जिंदगी में कि क्या करना है या कुछ ऐसा कुछ करना है जिंदगी में। वो सिर्फ एक व्यक्ति का विचार था कि नहीं, मुझे इस परिस्थिति से आज़ादी चाहिए, मुझे स्वराज्य चाहिए। उनका विचार शायद किसी को नहीं पता होगा, कहानियाँ पता होंगी कुछ, स्पेशली जो हमारी जनरेशन है, हमारे बाद वाली जो जनरेशन आने वाली है, उन्हें तो शायद बिल्कुल भी नहीं पता होगा, कि उन्हें शायद जो सिवा और BTS पता होंगे, लेकिन या विदेशी कोई ऐसा इतिहास होगा, पर्शियन या फ्रेंच या ऐसा कुछ इतिहास शायद ज़्यादा पता होगा बनिस्बत कि उन्हें हिंदुस्तानी इतिहास पता होना चाहिए। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें उसके बारे में बताएं और सही तरीके से बताएं। तानाजी एक फिल्म थी जो सबने देखी, सबको बहुत पसंद आई। पसंद कई वजह से है। कितने लोगों ने अपने बच्चों को ये सही वजह बताई है वो मुझे नहीं पता। हमने कोशिश की थी कि हम सही वजह बताएं कि महाराज के विचार क्या थे। आपने अगर देखी होगी फिल्म तो उसमें कई जगह उनके डायलॉग्स हैं, उन्हें समझने की कोशिश की जाए तो समझ में आएगा कि उनके विचार क्या है। कि राजा के लिए सैनिक मरते ही हैं, लेकिन एक छोटे से सैनिक के लिए मरने वाला राजा ये पहली बार देखा किसी ने। वो एकमेव राजा है पूरी दुनिया में जो ऐसा था। नॉर्मली राजा हमेशा अपने सिपाहियों को आगे कर देते। महाराज एक ऐसे राजा थे जो अपने एक सिपाही के लिए आधी रोटी खाकर वो 6 महीने रहे एक पहाड़ के ऊपर, एक किले के ऊपर। रोज सतकोर कहते हैं हमारे, मतलब चौथाई रोटी खाकर वो इतने उन्होंने समय काटा ताकि उनके सैनिकों को खाना मिल सके। उस दर्रे के बाहर भी वो रुकने को तैयार थे, ये कहकर कि नहीं, अगर उनको शिवाजी चाहिए तो शिवाजी मिलेगा, आप लोग जाइए। इस तरह का राजा कभी किसी ने देखा नहीं, ना कभी हुआ है ना कभी होगा।
और ये इतिहास हमारे फ्यूचर जनरेशन को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक ऑडियो विजुअल मीडियम या एक फिल्म का मीडियम सबसे ज़्यादा इजी है और इंटरटेनिंग भी है मेरे ख्याल से, क्योंकि आपको विजुअली, और अब तो टेक्निक इतनी बढ़ चुकी है कि हम उनको विजुअली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या हुआ था उस टाइम पे, क्या परिस्थिति होगी, कैसी कठिनाइयाँ होंगी जहाँ ये सारी घटनाएं, सारा इतिहास रचा गया है। दूसरा सवाल है कि इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों के बीच में शूट करने में क्या दिक्कतें आई हैं, और ये दिक्कतें ये हैं कि सर आज तभी सीढ़ी चढ़ने में भी दुखता है उतना। नहीं, बहुत सारी घटनाएं थी, बिकॉज हमारे डायरेक्टर हैं अभिजीत देशपांडे, उनके बारे में ये कहना चाहूँगा। उन्होंने इससे पहले एक फिल्म की थी आनी काशीनाथ घाणेकर, एक बहुत बड़े मराठी एक्टर थे, उनकी बायोपिक थी जो सुबोध भावे जी ने की थी। सुबोध भावे जी ने, और जो हमारे प्रोड्यूसर हैं सुनील फड़तरे, इस फिल्म के भी प्रोड्यूसर वही हैं, इन दोनों ने कसम खाई थी कि हम अभिजीत देशपांडे के साथ दोबारा काम नहीं करेंगे। इतना जिद्दी, इतना ज़्यादा परफेक्शनिस्ट आदमी है, कई बार आप इरिटेट हो जाते हो कि यार क्या करवा रहे हो यार, मतलब ये कोई जगह शूट करने की, मतलब यहाँ आदमी, मतलब चिड़िया नहीं पहुँच पा रही है, तुम मुझे बोल रहे हो चल के वहाँ चढ़ेंगे ऊपर और शूट करेंगे। तो ऐसा वो एक आदमी है जो बहुत ज़िद्दी है, उसकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा है। 9 साल से वो इस फिल्म पर रिसर्च कर रहा है, जो आपको फिल्म में दिखेगी, ये मेरा वादा है आपसे। तो एक ऐसे आदमी के साथ काम करना जो दिन रात नहीं सोचता है, वो पाताल आसमान नहीं सोचता है, कितना कठिन रहा होगा हमारे लिए, और वो कितना अच्छा है, इसका उल्लेख ये है कि वो जो दोनों थे, जो प्रोड्यूसर सुनील फड़तरे और सुबोध भावे, वो दोनों इस फिल्म का हिस्सा है। वही प्रोड्यूसर है और वही सुबोध भावे इस फिल्म में भी है। क्योंकि जब आप एंड रिजल्ट देखते हैं तो जितनी कठिनाइयाँ, जितने कष्ट, जितने लड़ाई झगड़े हुए होंगे, वो सब एक तरफ होते हैं और एक अच्छी फिल्म एक तरफ होती है। तो हर कलाकार की भूख वही होती है जो एक डायरेक्टर उसके अंदर से निकाल पाए अच्छा काम। कष्ट ये है कि अभी भी जाता हूँ फिजियोथेरेपी के लिए 1.5 साल बाद भी, अभी भी जाना ड्यू है, बहुत सारे इंजरीज हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं, और तभी वो ऑथेंटिक दिखता है। अगर आप चाहे वो घुड़सवारी के शॉट्स देखें, चाहे वो आप एक किले के ऊपर लड़ाई का सीन देखें, तो जब फिल्म देखेंगे आप, एक चीज़ कहना चाहूँगा इस फिल्म के बारे में। लोग नॉर्मली मराठी सिनेमा को, चूंकि है लिमिटेशंस भी हैं, मैं नहीं मानता हूँ कि नहीं है, कंटेंट सबने बोला है आज तक कि बहुत अच्छा होता है, कहानियाँ बहुत अच्छी होती हैं, एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, तो कहाँ कम पड़ते हैं। वो है हमारा स्केल, हमारा ग्रैंडर, हमारा एक विजुअल जो हमेशा लोगों को थोड़ा सा निराश करता रहा है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। जब ये फिल्म मेरे पास आई थी, बिकॉज 2020 में तानाजी द अनसंग वॉरियर आई थी और मैंने उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल किया था। लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत माना, कई जगह पूछे जाते थे, और एक एक्सेप्टेंस होती है किसी कलाकार के लिए कि हाँ, इस भूमिका में ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, जच रहे हैं, अच्छा काम किया है। उसके बाद क्या हुआ, कई सारी फिल्में लोग डिज़ाइन करते हैं, छोटी बड़ी, और हर कोई आदमी मेरे पास आता था और बोलता था कि हमारी फिल्म है, उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का सिर्फ 4 दिन का काम है, आप करेंगे कैसे? है ना, किसी भी फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज का काम 4 दिन का नहीं हो सकता अगर उनके समय की कहानी है। और क्या आप लोग उसे जस्टिफाई कर पाएंगे उस कहानी को? क्या आप उस तरह चित्रीकरण कर पाएंगे? क्या आप उस तरह से उनकी भव्यता दिखा पाएंगे? किसी के पास जवाब नहीं होता था। फिर एक दिन अभिजीत देशपांडे जी आए, हम एक फिल्म बहुत पहले करने वाले थे, वो हो नहीं रही थी, तो मुझे लगा शायद क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा कुछ पीरियड फिल्म बना रहे हैं, तो मेरे पास आया और चश्मा लगा दिया। शरद, मैं एक ऐतिहासिक फिल्म बना रहा हूँ महाराज के टाइम, और मुझे पता था कि अगला यही सवाल आएगा कि क्या तुम छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल करोगे? तो मैं तैयार था कि अब मैं मना कर दूंगा, मैं नहीं करूँगा। तो उसने स्ट्रेट पूछा, मैं चाहता हूँ कि तू बाजी प्रभु देशपांडे जी की, एंड आई वाज सरप्राइज कि यार, जहाँ एक कलाकार की एक पर्टिकुलर रोल के अंदर एक्सेप्टेंस हो चुकी है, लोग मान चुके हैं, लोग बहुत सारी बातें कर चुके हैं, तमाम नीम सुनी कहूँगा, लेकिन बहुत सारे इंस्टाग्राम पोस्ट थे जहाँ जब भी छत्रपति जी की बात होती थी तो मेरी फोटो या एक वो पिक्चर सामने आती थी, उसमें ये व्यक्ति, ये इंसान आता है और मुझे पूछता है कि आप बाजी प्रभु देशपांडे की भूमिका करोगे, बिकॉज मैं
खिंड के ऊपर कहानी बना रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट। तो मैं बिल्कुल ऐसा था कि अरे ये तो कमाल हो गया, ये इसका विजन बहुत ही तगड़ा है। और वहाँ से इस जर्नी की शुरुआत हुई और फिर जो कष्ट दिए गए हैं वो आपको रिपोर्ट भेजूंगा मैं 3-4 दिन में। शरद जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मैं राहुल जैन नमोकार चैनल से। वाह। मेरा आपसे सवाल है कि जैसे आपने 100 फिल्म का जिक्र किया और उस फिल्म को भी लगभग 10 साल से ज़्यादा हुए हैं जी। और उसके 2 पार्ट आ चुके जी। हैं और आज भी वो फिल्म टेक्निकल इतनी वेल मेड लगती है हमें कि हमें लगता है कि उस फिल्म का कंपैरिजन हो नहीं सकता। जी। और अभी इस फिल्म में जो आपका डायलॉग है, जो आप बोलते हैं कि 300 उल्टी खोपड़ी के, और कहीं ना कहीं हम वो एक एक्सपेक्टेशन जाग जाती है हमारी कि यार चलो बॉलीवुड में या हमारी हिंदी सिनेमा जी। में कोई ऐसी फिल्म मिले, तो क्या हम अब पे एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं इस फिल्म से कि वैसा ही हमें विजुअलाइज हम कर पाएंगे जैसे 300 फिल्म में हमने देखा था? देखिए मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ, चाहे वो 10 साल पहले हो, फिर भी जी। हॉलीवुड फिल्म्स का बजट हमारी फिल्मों से 100 गुना होता है, समझ रहे हैं? और जो उनकी टेक्नोलॉजी है वो मच मोर एडवांस है। एवेटार कब आई थी आपको पता है? 2009। मोशन कंट्रोल आज तक इंडिया में लोग कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत समय लगाती है और उसके लिए एक बहुत बड़ा रिसर्च चाहिए 5-6 साल का, जो करते हैं वहाँ के डायरेक्टर्स और ईपीज, वहाँ ईपीज होते हैं जो बड़े जो प्रोड्यूसर होते हैं। तो उतना वक्त, उतना पैसा, चूंकि उनका ग्लोबल ऑडियंस है, उनकी रिकवरी ग्लोबल ऑडियंस से होती है। हर एक देश में अगर आप कलेक्शन देखेंगे एवेंजर्स का या एंड गेम का, उतना किसी हिंदी फिल्म ने नहीं किया होगा जितना बिजनेस इंडिया में उसने किया। और ऐसे जितनी 125-150 कंट्रीज हैं वहाँ सब जगह एवेंजर्स गई, सब जगह से ऐसे ही कलेक्शन आता था, तब जाके वो फिल्म रिकवर करती है। इसलिए उनके अंदर वो ताकत है, वो हिम्मत है कि वो टेक्नोलॉजी, उतना समय, आर्टिस्ट की उतनी फीस, वो सब दे पाए। तो मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि हमने भरपूर कोशिश की कि जितने पैसे हमारे पास थे, इसका उदाहरण दूंगा कि हमारी फिल्म में ना केवल एक्टर्स, डायरेक्टर, राइटर, इन लोगों ने, बिकॉज वो दिखने वाले हैं पर्दे पे, उनका नाम होने वाला है, इन लोगों ने शायद अपनी फीस कम की या माफ की है। मेकअप मैन से लेकर एक कॉस्ट्यूम वाले से लेकर हर एक ने अपनी फीस कम की है ताकि वो पैसे प्रोडक्शन में लग सके, क्योंकि हम एक लेवल तक ही ऊपर जा सकते थे। आप जानते हैं स्थिति कैसी है और मार्केट तो आपको पता ही है कैसा है। हम एक सर्टेन लेवल तक जा सकते थे और उसमें हमको बेस्ट करना था। गोकुल हमारे VFX इंचार्ज हैं, मुझे पता है उन्होंने कितने घंटों काम किया है। जो शायद 150 लोग 8 घंटे में करेंगे, वो 25 लोग 24 घंटे काम कर रहे थे। कोशिश हमने की है, कितनी अच्छी है कितनी बुरी है वो आप डिसाइड करेंगे, लेकिन कोशिश हमने की है कि हम इतने छोटे बजट में, मतलब ये आज अगर आप हिंदुस्तानी फिल्मों की बात करें तो उसका 5% बजट है मेरी फिल्म में, 5% से जो बड़ी ऐसी ऐतिहासिक फिल्में बनती हैं 5% भी नहीं है मेरी फिल्म का। तो अगर आप रिसेंट कुछ फिल्मों का नाम लें, मैं नाम नहीं लूँगा, तो उनके हिसाब से तो मेरा 2.5% का बजट है पिक्चर का। 2.5% के बजट में हमने ये फिल्म खड़ी की है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस फिल्म को सराहें, उस एफर्ट को सराहें जो हमने कोशिश की है। एक छोटी नहीं कह सकते कि मराठी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, लेकिन जिसकी लिमिटेशंस हैं उसमें हमने कोशिश की है कि हम अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट दे सकें। शरद जी जी इधर जी। एक सवाल, मराठी फिल्म इंडस्ट्री की ये मेरे ख्याल से फर्स्ट ऐसी फिल्म है जो हर लैंग्वेज में रिलीज हो रही है थिएटर्स में, तो क्या हम इसे एक शुरुआत मान सकते हैं मराठी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से? और दूसरा कि हर हर महादेव टाइटल कैसे पड़ा इस फिल्म का, इस बार? पहली बात तो इसे आप शुरुआत नहीं, अच्छी शुरुआत मान सकते हैं, क्योंकि जब मेरे पास, मैंने दोनों सर ने मुझे काट दिया बट उनका जवाब मैं राजीव दे रहा था। मैंने ये बोला कि जब मेरे पास ये फिल्म आई थी तो पहले सवाल तो थी कहानी क्या है, स्क्रिप्ट दे दो मुझे। तो अभिजीत देशपांडे किसी को स्क्रिप्ट देते नहीं है, क्योंकि शायद वो लिखते ही नहीं है, शायद वो सेट पे सीन देते हैं, बट कमाल के सीन देते हैं वो करने को। दूसरी चीज़, बिकॉज मैंने काफ़ी हिंदी में काम किया है और मुझे एक वो ग्रैंडनेस की आदत सी पड़ गई है, कह सकते हैं। मेरा सवाल था हमेशा से सुनील फड़तरे जी के लिए और अभिजीत के लिए कि यार अगर हमें ऐसी फिल्म बनानी है, महाराज के ऊपर बहुत फिल्में आ रही हैं, बट किसी में भी वो ग्रैंडनेस, वो क्वालिटी, वो साउंड, वो विजुअल्स, वो VFX किसी में नहीं है।
तो हम भी एक फिल्म बना देंगे तो क्या रह जाएगा उससे? क्या मुझे वादा करते हैं ये फिल्म उन सारी फिल्मों से कई गुना बेहतर होगी या बड़ी होगी या अच्छी होगी या ग्रैंड दिखेगी? तो दोनों ने एक साथ हाँ बोला मुझे कि यस वी प्रॉमिस यू। तो मैंने कहा ठीक है करते हैं, और वो दिखा। नॉर्मली मराठी फिल्म में मैक्सिमम शूट कर लिया तो 30-32 दिन में शूट हो जाती है। हमने 55 दिन फिल्म शूट की है, दिन रात एक करके, पहाड़ों पे गए, यहाँ गए, ताकि वो ग्रैंडनेस दिखे। तो कहीं ना कहीं हमारी कोशिश है कि अच्छी शुरुआत है और पिक्चर बड़ी होगी। जहाँ तक आज बात रही टाइटल की, हर हर महादेव, ये ऐसा एक टाइटल नहीं कहूँगा, नारा है जो हमारे पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बाहर भी लोगों को पता है, तो एक कनेक्ट होता है उनके साथ। और ये छत्रपति शिवाजी महाराज का नारा था, स्लोगन था, जब भी वो एक वॉर क्राई कहते हैं जिसको, तो हर हर महादेव, ये नारा उन्होंने दिया था। तो उससे अच्छा रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता था हमारी फिल्म की। हेलो सर, आकाश दिस साइड फ्रॉम फिल्म। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए क्या इंडिविजुअल रिसर्च करी ताकि आप इसको एकदम एक्चुअल रिप्रेजेंट कर सकें? देखिए, पहली बात तो जब भी आप कोई फिल्म आपके पास आती है तो पहले तो आप स्क्रिप्ट मांगते हैं, जो देते नहीं है तो देते नहीं, तो आपको घंटों बैठना पड़ता है उनके साथ, क्योंकि उस आदमी ने, अभिजीत देशपांडे ने, तकरीबन 9 साल से वो रिसर्च कर रहा है, डिटेल ले रहा है, उन परिवारों के पास जा रहा है जो जिनके वंशज हैं। वो इतनी रिसर्च के बाद अगर आप उनके साथ रोज बैठेंगे, घंटों बातें करेंगे, अध्ययन करेंगे उस कैरेक्टर के बारे में, तो आपको ज़्यादा खुद से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिकॉज हमारे समस्या क्या है कि हिस्ट्री के कई वर्जन्स हैं, अब किस पे बिलीव करें या कंफ्यूज हो जाए, तो बेटर है जिसने इतना स्टडी किया है उसके थ्रू समझेंगे तो उसका विजन समझ में आएगा, उसका परसेप्शन समझ में आएगा, और उसी पे हमको चलना है, अमल करना है, और उसी पे एक्ट करना है। तो अभिजीत देशपांडे इस जगह है जहाँ आप टोटल फेथ रख सकते हैं, और हम सब ने फेथ रखा है। या डेफिनेटली, बट अदरवाइज आप 2 दुश्मन बाजू में बैठे होते हैं। हाँ जी, पूछने दीजिए यार, मुझे ऐसे क्या मतलब, मैं थोड़ी जा रहा हूँ। अरे आपको मुझसे ज़्यादा जल्दी है, मैं दिल्ली आया हूँ, बात करने दो यार, एक तो बहुत टाइम बाद हिंदी में बात कर रहा हूँ। सर निशा द नेशनल बुलेटिन न्यूज़। हाँ जी, सर मेरा कोई वैसा सवाल नहीं है, बस मैं चाहूँगी कि जो डायलॉग हमने ट्रेलर में देखा है कि 300 उल्टी खोपड़ी के जो मराठा होते हैं, हम चाहेंगे वो लाइव आप। मैं लास्ट बोलूंगा, और कोई सवाल है? नहीं बचा करो, लोग 3 मिनट बचा करें। ऐसे मेरे को घर पे भी सुनता नहीं, मेरी बीवी सुनती नहीं, यहाँ पे दोस्त सुन रहे हो तो कम से कम यार। ना मेरी बेटी सुन रही है मेरी बात, ना मेरी मम्मी सुन रही है, ना मेरी बीवी सुन रही है, डायरेक्टर सुनता नहीं है, तो अब कोई तो सुन ले कम से कम। सर हमें सुनाइए, हम सबकी सुनते हैं। 30-25 लोग मेरी अच्छी आवाज सुन रहे हैं, सुनने दो। बहुत बोलना है इसके बाद आपको, बहुत सारा। अरे मैं सर मर रहा हूँ पिछले 20 सालों से बोलने के लिए, तो बोलने ही दे रहा है। एक तो एक हकला आदमी इतने सालों बाद बोलना सीखा, उसको बोलने के लिए। एक कोई सवाल नहीं और एक सवाल। Okay, you have done multi-starred movies in the past और लीड भी आप कर चुके हैं टीवी पे भी, अदरवाइज भी फिर से आप लीड कर रहे हैं, तो व्हाट इज योर प्रेफरेंस? डू you prefer to work in multi-starrers or do you prefer to work as a lead? देखिए, इसके 2 एस्पेक्ट बताता हूँ मैं किसी भी कलाकार की जिंदगी के। अगर आप बातें पीछे कम करेंगे, अपनी खुशबू बंद करेंगे तो मैं बोलूँगा। अरे आप देखिए, आप लग रहा है क्लासरूम में आ गया हूँ, मैं टीचर हूँ, पीछे कुछ बच्चे ऐसे कोने में कुछ बातें कर रहे हैं आपस में, यार टिफिन में क्या लाया, टिफिन में क्या लाया। तो जब आप लोगों ने खाना खा लिया, टिफिन की बातें ना करें, हम मेरी बात सुन लीजिए 5 मिनट और बात करें। तो एज एन एक्टर, छोटा सा 3 मिनट का किस्सा है। मैं टीवी करता था, नंबर 1 शो का हीरो था मैं, 7 फेरे सबने देखा होगा मेरे से, बच्चों लोगों ने नहीं देखा होगा, बड़े लोगों ने देखा होगा शायद, लेकिन मैं हीरो था, शो का नंबर 1 शो था। अवार्ड सेरेमनी हुई, मुझे ना नॉमिनेशन, ना मतलब अवार्ड तो भूल जाओ, नॉमिनेशन नहीं। तो मैंने बड़ी शिकायत से अपनी 2 चैनल हेड्स को बोला, मैंने कहा यार ये क्या मतलब है यार, मैं हीरो शो का, हीरोइन को अवार्ड मिल रहा है, मेरे को कुछ नहीं मिलता है, नॉमिनेशन भी नहीं मिलता है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली मुझसे, बोली कि तुम स्टार बनना चाहते हो ना? मैंने कहा यार कोई भी आता है मुंबई तो स्टार ही बनना चाहता है। तो उन्होंने अच्छी बात कही कि तारा जो है ना वो टूट जाता है, कलाकार हमेशा रहता है। तो मैंने सोचा है कलाकार बनूं, और वही कोशिश है, मल्टी हीरो मल्टी कास्ट फिल्म हो या सिंगल हो या कैसी हो, काम कैसा करने को मिल रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसमें मैं क्या कर सकता हूँ वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है, रादर देन कि कौन है फिल्म में, कैसा है, क्या है। कहानी अच्छी होनी चाहिए,
मुझे अच्छा काम करने को मिले, थोड़ी इज्जत मिले, बस।